नमस्कार दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो हमारा रिट का एग्ज़ाम है, तो अब 2 से ढाई महीने बचे हैं हमारे पास। तो अब हम 2 से ढाई महीनों में किस तरह से तैयारी करें कि हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो कहने का मतलब ये है, हमें सबसे पहले तैयारी जब हम करते हैं तो हमें पाठ्यक्रम का पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस है क्या। सिलेबस के ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ना है। अब हमारे पास समस्या है कि हम 2 से ढाई महीनों में कैसे पढ़ें कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अब सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें सिलेबस को डिवाइड करना है। यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट हैं, यानी हिंदी है, संस्कृत है, जीके हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनको इस तरह से डिवाइड करना है हमें 2 से ढाई महीने में, ताकि हमारा जो सिलेबस है 20 से 22 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाए। पहली बात तो ये। अब मान लो आपको समस्या आ रही है कि हम पढ़ें क्या, किस तरीके से पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें। तो अगर मान लो आप किसी से भी पूछते हो, मान लो मैं अगर आपसे बात बताऊं, कोई भी मान लो कर्मचारी है, अगर मान लो उससे आपने पूछा कि हम कौन सी किताब पढ़े, आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, आपने क्या क्या पढ़ा। अगर आपने एक से पूछा तो ठीक है, लेकिन आपका मन करता है कि नहीं और किसी और से भी पूछें। अगर मान लो आपने 2 से पूछा, अगर आपने उनसे पूछा, तो कहने का मतलब ये है कि वो आपको अलग चीज़ बताएगा। जैसे मान लो किसी से आप इस बारे में पूछते हो, तो मान लो उसने बता दिया आपको लक्ष्य की किताब पढ़ना। किसी और से पूछा तो उसने पढ़ी है सिकवाल की, तो आप सिकवाल की पढ़ना। अब हम कंफ्यूज हो जाते कि हम पढ़े क्या, क्योंकि उसका सिलेक्शन हुआ लक्ष्य की किताब पढ़ के और किसी दूसरे का सिलेक्शन हुआ सिकवाल की किताब पढ़ के। अब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि अब हम दोनों किताबों में से पढ़े क्या। या तो दोनों लें, दोनों ने नहीं लेंगे तो एक पढ़ें, तो कौन सी पढ़ें, ये हमारे पास समस्या। अब इसका समाधान भी आपको ही करना है। अब आप दोनों में से एक बुक लो, कोई सी भी ले लो, लक्ष्य की ले लो, सिकवाल की ले लो, या इसके अलावा और भी मार्केट में काफ़ी बुकें आ रही है वो ले लो, जैसा आपको बढ़िया लगे वैसी बुक ले लो। आप बुक रखो एक, उसमें क्या होता है कि उसमें संपूर्ण सिलेबस हमें मिल जाता है बुक में। ऐसे हमें मान लो सिलेबस के अकॉर्डिंग हो सकता है टॉपिक नहीं मिले, तो हमें उसके लिए हमारे पास एक गाइड या जो भी हमें अच्छी लगे वो हमारे पास होना चाहिए। अब हम उस गाइड को या जो हमारे नोट्स हैं उनको पढ़ें किस तरीके से कि कम समय में हमारा जो सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आपके पास जितने भी यानी कि केवल नोट्स है या जो बुक है, अब उनको पढ़ने का किस तरीके से पढ़ें। तो ये तरीका मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ हो सकता है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखना, इस पर थोड़ा गौर भी करना कि हमें अगर इस तरीके से हम पढ़ सकें तो वास्तव में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है क्या। तो अब हम पढ़े कैसे हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप जो सिलेबस में जितने भी आपके टॉपिक है, जीके होगी, हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, या जो भी टॉपिक है, हिंदी होगी या और भी आपके जो सब्जेक्ट है, उनको इस तरीके से डिवाइड करो कि हमारा जो सिलेबस है 20 से 22 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाए। अब डिवाइड कैसे करें, डिवाइड आपको इस तरीके से करना है, या तो एक टाइम टेबल बना लो कि भाई हमें ये चीज़ें पढ़नी है, इस टाइम में ये चीज़ें पढ़नी है। अगर मान लो ऐसा भी नहीं बना पाओ आप, तो आप एक विषय को ले लो एक बार कि मेरे को पहले हिंदी है तो मेरे को पहले हिंदी कंप्लीट करनी है, ताकि हिंदी कंप्लीट हो जाए मैं उसके बाद और दूसरे विषय को पढूं। कभी कभी कन्फ्यूज ये होता है कि हम एक सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए मन करता है कि कहीं दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ लें। कोई बात नहीं है, आप एक और विषय ले लो उसके साथ, लेकिन उस विषय को थोड़ा कम पढ़ो, क्योंकि हमें पहले प्राथमिकता जो पहले सब्जेक्ट, मान लो पहले हमने हिंदी ली, तो हमें पहले हिंदी को पूरा करना है। फिर हिंदी में हमारा थोड़ा मन नहीं लगा या कुछ ऐसे हो गया, तो आप ऐसा करो उसके बाद में, यानी कि आप कोई भी एक और विषय ले लो उसके साथ, लेकिन उसको थोड़ा कम पढ़ना तो वो भी है, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा कम पढ़ो, क्योंकि हमारा मेन लक्ष्य होना चाहिए जो हमारी पहली किताब है कि हमें हिंदी पहले पूरी करनी है। फिर जैसे ही वो ख़त्म हो जाए, हिंदी आपकी होगी, यानी कि आपने एक बार पढ़ ली, उसको फिलहाल एक तरफ रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में जो हम पढ़ रहे थे हिंदी के साथ में उसको पूरा करो। फिर उसके बाद में
जैसे वो कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद में जो आप एक और विषय उसके साथ में ले रहे हो फिर उसको पूरा करो। ऐसा टाइम टेबल बनाओ ताकि हम कम समय में यानी कि वो सारी जो है हमारे पास वो पढ़ सकें। दूसरी समस्या हमारे पास होती है कि हम दो दो किताबों से पढ़ लेते हैं, हमें कन्फ्यूजन होता है अब करें क्या। मेरा कहने का मतलब ये है कि थ्योरी आप एक की पढ़ो, थ्योरी वाली से आप एक की पढ़ो, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव उस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप सोल्व करो। क्योंकि कन्फ्यूजन हमारा हल कब होता है, जब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। और ऑब्जेक्टिव अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा कन्फ्यूजन तो वैसे दूर हो ही जाता है। पर मान लो अगर मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बात बताऊं, हालांकि हम कन्फ्यूजन हमारा ऑब्जेक्टिव करने के बाद ही दूर होता है, लेकिन समय कम है। अब समस्या होती है कि ऑब्जेक्टिव पढ़ें या सब्जेक्टिव पढ़ें। तो सबसे बड़ी बात तो है कि देखो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वहाँ तक थ्योरी पढ़ो। थ्योरी इसलिए पढ़ो क्योंकि अगर मान लो आपने एक पेज पढ़ा तो कम से कम उसमें 10 से 15 क्वेश्चन आपके सोल्व होते हैं उसमें से। अगर मान लो अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो कि नहीं हमें तो ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, तो ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो भी उसमें अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे सीधे ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो कन्फ्यूज और ज़्यादा हो जाओगे। इससे बढ़िया है अगर आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो पहले उस टॉपिक की थ्योरी पढ़ो, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही ऑब्जेक्टिव सोल्व करो। ये भी एक बढ़िया तरीका है। अगर हो सके समय के अनुसार ज़्यादा हो सके थ्योरी पढ़ो, लेकिन समस्या है कि हमें पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आएगा। तो आप पुराने पेपर देखो, पुराने पेपर में किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं आपको पता चली जाएगा कि क्वेश्चन इस हिसाब से आ रहे हैं। तो आप उस हिसाब से यानी कि जो थ्योरी पढ़ रहे हो ना उसके भी आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो आप इस तरह से कैसे आप पढ़ सकते हो। टाइम कम है हमारे पास तो सब्जेक्टों को डिवाइड कर लो 10 से यानी 5 दिन हमें ये पढ़ना है, 5 दिन में पूरी करनी है, फिर उधर ये करनी है। जैसे भी आपको उचित लगे वैसा आप पढ़ सकते हो। अब हमको हमारे पास क्योंकि टाइम कम है तो इसलिए आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी क्योंकि समय ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ेगा। अब इसके अलावा अगर मैं आपको और बात बताऊं तो यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आपको पढ़ना ही है, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव सोल्व करने हैं। अब जो पढ़ लिया उसको हमें रिवाइज भी करना है। जैसे मान लो आपकी हिंदी जो सब्जेक्ट था आपने पढ़ ली 5 दिन पहले, तो आप उसको क्योंकि अगर आपने एक बार पढ़ ली तो उसके बाद में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक दो बार अगर आप किसी चीज़ को पढ़ लेते हो तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि हमें वही चीज़ें वापस पढ़नी है, नई चीज़ कोई नहीं पढ़नी क्योंकि इतना टाइम नहीं है। अगर आप नई चीज़ पढ़ोगे तो आप कन्फ्यूज होगे कि इसमें तो ये दे रखा है उसमें ये दे रखा है। इसलिए कहने का मतलब मेरा है थ्योरी पढ़ो आप एक की, ऑब्जेक्टिव सोल्व करो कितने भी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें कोई अलग क्वेश्चन भी मिलता है तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कहने का मतलब जो ऑब्जेक्टिव मैंने पढ़ा वो आपको वहाँ मिल जाएगा। वैसे कोई ज़रूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आपके आए। अगर आ भी जाएगा तो आपने उस चीज़ को ऑब्जेक्टिव में पढ़ भी लिया तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। फिर भी आपको लगे तो आप उस ऑब्जेक्टिव को आपकी थ्योरी में लिख लो कि हमने यहाँ पढ़ा है। जब भी आप फिर दोबारा रिवीजन करोगे तो आपकी निगाह में वो चीज़ भी आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि समय आपके पास बहुत कम है, समय का सदुपयोग भी करना है। इस तरीके से कहने का मतलब है कि जो चीज़ें आपने पढ़ ली ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं चीज़ों को आप दोबारा पढ़ो, नई चीज़ मत पढ़ो। क्योंकि नई चीज़ पढ़ोगे तो उसमें नई चीज़ मिलेगी, नई चीज़ मिलने के बाद आप खुद कन्फ्यूज हो जाओगे कि अब करें तो क्या, इसमें तो ये दे रखा है, इसमें ये दे रखा है, अब करें क्या, समस्या होगी। फिर आप इधर उधर पूछोगे, कन्फ्यूज होगे। इसलिए एक ही चीज़ पढ़ो। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर जीके की बात करूँ तो एनसीईआरटी की जो बुकें उनको पढ़ो, क्योंकि आपको पता है कि ऑथेंटिक बुकें वही मानी जाती है। अगर आपने जीके में वो पढ़ ली तो मेरे हिसाब से तो शायद ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो उससे बाहर जाएगा, क्योंकि उससे बाहर वैसे कोई क्वेश्चन जाता नहीं है। इसलिए जीके वालों को तो मैं यही सलाह दूंगा कि यानी कि एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें, जिसके भी जो सब्जेक्टिव से संबंधित एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें। सबसे बढ़िया तरीका यही है जीके का। तो इसके अलावा मार्केट में सब तरह की किताबें चलती है, लेकिन मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा। आप अपने हिसाब से पढ़ें जो आपके पास है वो, क्योंकि इतना टाइम अब है नहीं कि हम नई किताब भी लाएँ उसको भी पढ़ें। आप तो वही चीज़ें पढ़ो जो आपके पास है अभी, कि हमारे पास ये है तो आप उसी को ही पढ़ो, क्योंकि नई चीज़ का कोई मतलब नहीं है। नई चीज़ पढ़ोगे, नई चीज़ मिलेगी, वहीं कन्फ्यूज हो गया दिमाग, समस्याएं बहुत है। इसलिए हमारा जो मानसिक रूप से हमें संतुलन बिठाना पड़ेगा, क्योंकि हम कन्फ्यूज होते हैं हर चीज़ में कि हमें करना कैसे हैं, इसको पढ़ें कैसे हैं। तो यानी तो कहने का मतलब एक चीज़ पढ़ो, उस चीज़ को कोशिश करो बार बार पढ़ो। कहने का मतलब कम पढ़ो लेकिन उसको बार बार पढ़ो, क्योंकि उससे एक तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा,
दूसरी बात ये कि अब जैसे ही आप जिस भी चीज़ को पढ़ रहे हो ना, जैसे आप पढ़ रहे हो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, तो कोई नहीं, अगर उसको बार बार पढ़ोगे जितना आपने पढ़ा ना पेपर उसी में से आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है जितना, क्योंकि जो मैटर पढ़ रहे हैं मिलना वही है। अगर हम बात करें इतिहास की, अगर महाराणा प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप उस बुक में भी वही है, तो आपके पास उसमें भी वही है। हाँ, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी हमारा सिलेक्शन जो हमने पढ़ा ना, जितना पाठ्यक्रम हमारे पास है हमारा उसमें से हो जाएगा, क्योंकि हमें ज्ञानी नहीं बनना, हमें तो सिर्फ सिलेक्शन करवाना है। और सिलेक्शन तभी होगा जब हम एक ही चीज़ को बार बार पढ़ेंगे, ताकि हमारा कन्फ्यूजन उससे दूर हो जाएगा। तो टाइम हमारे पास कम है, हमें 20 से 22 अप्रैल तक सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद में जो 2 दिन या 1 दिन पहले हमें किताबें बिल्कुल छोड़ देनी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ना, एयरफोन लगा के गाने सुनने हैं बढ़िया, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो यानी अपने आप में ये सोचना कि मेरे को सब कुछ आता है, कि मेरे से ज़्यादा यहाँ जो बैठे हैं ना उनको कुछ भी नहीं, मतलब कहने का मतलब इनको जो आता है यानी इनसे मेरे को ज़्यादा आता है। तो अपने आप में ऐसे सोच के एग्ज़ाम में बैठना, क्योंकि आपका आत्मविश्वास ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, सिलेबस को इस तरह से डिवाइड करो ताकि हमारा सिलेबस उस समय तक कंप्लीट हो जाए। एक भी टॉपिक यानी कि रहना नहीं चाहिए कि भाई ये बच गया, क्योंकि कभी कभार क्या होता है हमने पूरे टॉपिक पढ़ ले लेकिन एक टॉपिक नहीं पढ़ा, तो हमारे दिमाग में बस एग्जाम में जाएंगे ना तो वही वो बात आएगी कि अगर उसको पढ़ लेते हम, तो कहने का मतलब अगर उसको हम पढ़ लेते एक बार तो हो सकता था कि उसमें से क्वेश्चन आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जितना आपने जो पढ़ा उसको यानी कि बार बार रिवीजन करना है। और टॉपिक की बात दिमाग में अगर हमारी बात चलेगी कि नहीं वो टॉपिक पढ़ लेते, शायद हो सकता है उसमें से आ जाए, कभी कभार ऐसा हमारे दिमाग में होता है। इसलिए आप एक भी टॉपिक ना छोड़ें, टॉपिक सारे ही पढ़ने हैं, चाहे वो बड़ा हो या चाहे छोटा हो, पढ़ने में सारे ही है। दिमाग में ऐसी बात नहीं जानी चाहिए एग्जाम हॉल में कि वो पढ़ लेते तो ऐसा हो जाता, क्योंकि हमारा दिमाग वहीं जाएगा, फिर हमारे समस्या है उसके चक्कर में हमारा पेपर भी ख़राब हो सकता है, और हो सकता है उसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं आए एग्ज़ाम में। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कन्फ्यूजन दिमाग में लेके हमें एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल भी नहीं जाना। इस तरीके से हमें अच्छी तैयारी करनी है। जो चीज़ें पढ़ी है उसको बार बार पढ़ो, ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना कम पढ़ोगे कहने वाला उसको ज़्यादा बार पढ़ो। तो इस तरह से कहने का मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 20 से 22 अप्रैल तक। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। और आप अब इस थोड़ा मैं और कहना चाहूँगा आपको कि कहने का मतलब यह है कि आप तो ये समझो कि हमारी लास्ट और फर्स्ट वैकेंसी यही है, मन में यही बात मान के चलो, तब जाके हमें लक्ष्य और नज़दीक दिखेगा कि हमें लक्ष्य और नज़दीक है, अब हमें प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप तो बस दिमाग में ये बात रखो कि कहने का मतलब हमारी लास्ट और फर्स्ट वैकेंसी यही है और हमें इसमें सब कुछ करना है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो अभी जो टाइम है उसमें फ़ोन, जो आपका मोबाइल फ़ोन है, अधिकतर काफ़ी डिस्टर्ब हम इससे होते हैं। तो इसको कहने का मतलब बिल्कुल साइलेंट मोड पे रखो, जब भी साइलेंट रखो। आपको अगर मान लो कोई फ़ोन भी आए तो आपको पता नहीं चले। अगर आपको बात करनी है जब आप खाना खाते हैं उस टाइम पे समय का सदुपयोग करते हुए आप अपने दोस्तों से बात कर लो जिनके आपको मिस कॉल या जो भी मिले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस तरीके से तैयारी करो कि आपका जो लक्ष्य है उस पर पूरा ध्यान होना चाहिए।